नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र एक्शन हुआ वो तो आपने शायद चैनल पर वगैरह खबरों में देखा होगा, सुना होगा। इस पर जो बवाल होना था वो हो गया है और होने वाला है। अब इसमें सेक्युलर लोग जो है वो कूद पड़ेंगे कि देखो मुस्लिमों पर कितना अत्याचार हो रहा है, चुन चुन कर मुस्लिमों को शिकार बनाया जा रहा है, ऐसी बातें कही जाएगी। और ये शुरू भी हो गया था जब अचानक ये बुलडोज़र वहाँ पहुँचे और उसी जामा मस्जिद के सामने जो अवैध दुकानें लगी थी वो तोड़ना शुरू हो गया। मस्जिद का जो बड़ा गेट था वो भी मैंने देखा बुलडोज़र लगाकर तोड़ा गया। तो बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे और इतने में वहाँ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात आ पहुँची, जो राज्यसभा की पुरानी मेंबर है, उनकी पॉलिट ब्यूरो की लीडर है। तो वो लोग तो पहुँचेंगे, ये तो बात अलग थी, ये कोई नई बात नहीं है, बार बार ये हुआ है, इसमें नई बात कोई नहीं है। उसमें से कोई उठकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और मेरा ख्याल है आधा पौने घंटे में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया कि भाई स्टेटस को मेंटेन करो, अभी कुछ तोड़ना नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर भी ये खबरें आ रही थी कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी बुलडोज़र चल रहे, दुकानें तोड़ी जा रही है, कुछ सामान हटाया जा रहा है, जो गिरा हुआ मलबा था उठाकर डंपर में, ट्रक में भरकर लेके जा रहे। ये सब खबरें मैं देख रहा था। तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है असल में। क्या सीरियसली दिल्ली गवर्नमेंट हो या एमसीडी हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, या पुलिस कुछ कर रही है, बंदोबस्त कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर जो हमला हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था और कहा जाता है कि इसी मस्जिद का जो आसपास का एरिया है वहाँ से ही पत्थरबाजी हुई थी। और आज अचानक वहाँ ही ये बड़ी एक्शन हो गई। तो चिल्लाना, यानी जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको चिल्लाना तो लाजमी है, क्योंकि देखो अन्याय हो रहा है। ये तो देखो, देश में सिर्फ मुस्लिमों पर अन्याय होता है, इसी ही ढंग से हम हमेशा मीडिया की खबरें सुनते हैं। या तो दलितों पर हमला होता है या शिकार किया जाता है, या मुस्लिमों को, और किसी पर अगर कोई हमला हो भी तो उसको हमला नहीं कहा जाता, कोई घटना हुई है ऐसे बताया जाता है। तो जब ये एक्शन शुरू हुई तो मुस्लिमों पर अन्याय है, नाइंसाफ है, ये बातें होनी थी। ये तो खबरों की अभी भाषा बन गई है। लेकिन एक किसी चैनल ने दिखा दिया कि वहाँ गुप्ता जूस सेंटर नाम का भी दुकान था। अब ये गुप्ता कहाँ से मुस्लिम बन गया? लेकिन ये बातें चलती रहती है। क्या होता है, हम सुनते हैं और सुनकर नासुनी भी करते हैं, तब इस ढंग की भाषा प्रस्थापित हो जाती है और हमको बार बार सुनने के बाद उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे हो जाता है, कान मानो हमारे काम एकदम पक जाते हैं। तो इसलिए जो खबरें मैं सुन रहा था उसमें कोई नई चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को रखने को बोला, इसमें भी मुझे कुछ नया नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये तो बार बार होते गए। आपको याद होगा कल परसों राज ठाकरे की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने बोल दिया कि मातोश्री, जहाँ उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहाँ से 1000 मीटर पर बहरामपाड़ा है, या झुग्गी झोपड़ियाँ भी 3-3, 4-4 मंजिल की हो गई है, वो गैर कानूनी अवैध है, क्यों नहीं वो तोड़ते? नारायण राणे ने भी ये सवाल पूछा है।
तो बात ये होती कि वहाँ हाथ लगाने को जाओ तो मुस्लिमों पर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बहरमपाड़ा की पूरी बस्ती ही मुस्लिम बस्ती है। तो ये कोई नई बात नहीं रही कि अन्याय होता है मतलब मुस्लिमों पर कुछ हो रहा है। वो लीगल है, इलीगल है, वैध है, अवैध है, ये तो बात आती है। लेकिन आप मुस्लिम कोई हो, इंसान हो, नागरिक हो या गुंडा हो, उसको हाथ लगाने जाओ तो पहली बात ये होगी कि मुस्लिमों पर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वैसे ही जहांगीरपुरी में हो गया। लेकिन ये मैं आज इसलिए यह सब्जेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि शाहीन बाग में भी वही तमाशा हो रहा था। कुछ महीनों से वो लोग वहाँ बैठे रहे थे। पूरे एरिया की 3-4 लाख लोग नागरिक है, उनको यहाँ से वहाँ जाने में तकलीफ़ हो रही थी, रास्ता रोक के बैठे थे, पंडाल डाल कर बैठे थे और वो न्याय मांग रहे थे। लेकिन वो खुद शाहीन बाग की जो महिलाएं वहाँ बैठी थी, रास्ता रोके बैठी थी, वो दूसरों पर अन्याय कर रही है, दूसरों पर नाइंसाफ़ कर रही है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये भाषा बन गई है। या तो आपको याद होगा बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ 2-4 हज़ार किसान लाखों लोगों का रास्ता रोक कर बैठते, तो वो लाखों लोगों को जो हैरानी परेशानी होती है वो नाइंसाफ़ी नहीं होती, उनका कोई गुनाह नहीं है, फिर भी उनको 2 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर घूमना पड़ा, तो वो नाइंसाफ़ी नहीं है। ये जो अजब हमारी मीडिया की भाषा हो गई है वो हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए जहांगीरपुरी में आज सुबह सुबह जो बुलडोज़र पहुंच गए थे और उसके बाद जिस ढंग से खबरें आ रही थी, तो उससे मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। मैं सोच रहा था क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि रामनवमी के बाद कम से कम एक हफ्ता तो हो गया, हनुमान जयंती भी हो गई, देश भर में राज ठाकरे के आह्वान के बाद बड़ा हनुमान चालीसा का पाठ भी हो गया। तो अचानक आज ये जहांगीरपुरी दिल्ली में क्या हो गया, ये मैं सोच रहा था, देख रहा था, जो घटनाक्रम है वो समझने की कोशिश कर रहा था। तो एक अजीब बात ध्यान में आ गई कि कोर्ट में लेफ्टिस्ट, लेफ्ट लिबरल, मार्क्सिस्ट जा पहुंचे। अब कोर्ट ने बोला है कि भाई स्टेटस को रोको, स्टेटस को रखो, जहां काम तोड़ा हुआ है बस वही रोको। यानी तोड़ा हुआ है उस पर कुछ भाषा नहीं हुई, लेकिन आगे मत तोड़ो ऐसी भाषा हुई है। तो इसके बाद अब कोर्ट ये मामला सुनेगी, ये मामला सुनेगी। इसके पहले ऐसे मामले कितने सुने गए, बार बार देश की हर महानगर में आप जाओगे, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में जाओगे तो ऐसी अवैध निर्माण की लाखों केसेस आपको मिलेंगे, लेकिन उस पर सुनवाई तक नहीं होती। हाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको नोटिस भेजेगा, उस पर और कुछ होगा, उसके बाद हायर कोर्ट में जाएंगे, ये वो चलता रहता है। कुछ छुटपुट कार्रवाई होती है, उसके आगे जाते नहीं हैं। और ऐसी जगह पर कुछ अड्डे बन चुके हैं। आपको याद होगा कि थाना में जो राज ठाकरे की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ उन्होंने मुमरा का जिक्र किया था। मुमरा ये मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ से कितने टेररिस्ट पकड़े गए, कितनी इलीगल गतिविधियाँ करने वाले लोग पकड़े गए, उनकी एक बड़ी लिस्ट राज ठाकरे ने बताई थी। याद है ना आपको? या तो आप फिर से वो YouTube पर आपको मिल सकता है, आप देख सकते हो। तो ये जैसे अड्डे बन जाते हैं तो मानो किले बन गए कि वहाँ से गुजरना है तो कानून या पुलिस की परमिशन नहीं चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए जो वहाँ लोक संख्या में ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है। अगर उनको मंजूर नहीं तो आप वहाँ से नहीं जा सकते, और फिर भी आप जाएंगे तो आप पर पत्थरबाजी हो सकती है। वही तो रामनवमी की मुहूर्त पर जहांगीरपुरी में हुआ था। उसके बाद तो ठीक है, पुलिस, बहुत सारी पुलिस की कंपनियां बुलाई गई, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। उसमें अभी ये नाटक चल रहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाला है या इसको तो बीजेपी वाले नेताओं के फोटो में भी ये मिलता है, कौन अंसार है वो, ये चर्चा चलती है, वो तो हमेशा की बात बन गई। लेकिन
रामनवमी में जो कुछ, रामनवमी के दिन जो कुछ शोभा यात्रा पर वहाँ जहांगीरपुरी में हुआ था, उसके बाद पुलिस की इंक्वायरी जांच वगैरह चल रही थी, कुछ लोगों को पकड़ा गया था, कुछ पुलिस भी जख्मी हुए थे, वो सब चल रहा था। इसमें अचानक से बुलडोज़र कहाँ से पहुँच गए, ये सोचने की बात है। खबर वो होती है जो सबसे अलग होती है, एक्सेप्शन होती है, अपवाद होती है। हमेशा जहाँ कोई दंगा फसाद होता है, कोई जुलूस पर या शोभा यात्रा पर हमला हो गया या और कुछ हो गया, तो उसकी जांच होती है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बुलडोज़र, एक दो नहीं, कुछ 9 बुलडोज़र थे ऐसा बताया गया, और एक के पीछे एक, उसके साथ 25 कुछ डंपर या ट्रक थे जो तोड़ा जाता था, उठकर भरा जाता था और चलो उठा के लेके जाओ। यानी वहाँ वो मलबा भी रखा नहीं गया था, उठा कर लेके जा रहे थे। तो ये एक्शन पहली बार हुई थी, पहली बार हुई थी। और इसके बाद उनको रोकना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस भी तैनात की गई थी। सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ लाए थे। तो दंगा फसाद तो नहीं हो सकता था, मारामारी तो नहीं हो सकती थी, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं हो सकती थी। क्या पुलिस का प्रेजेंस बहुत बड़ा तगड़ा प्रेजेंस था। लेकिन ये अचानक कैसे शुरू हो गया, इसलिए वो खबर है। खबर वो है कि अचानक कैसे शुरू हो गया। और गवर्नमेंट को या पुलिस को या एमसीडी को भी मालूम है कि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो उस पर स्टे आने वाला है, क्योंकि ये हमारे देश की हिस्ट्री बन गई है। जहाँ कहीं अवैध निर्माण होता है, झुग्गी झोपड़ियाँ खड़ी हो जाती है, ज़मीन पर कब्जा किया जाता है, उसके बाद म्यूनसिपाल्टी या लीगल अथॉरिटी कुछ एक्शन लेने के पहले ही कोर्ट जाकर कब्जा करने वाले या कानून तोड़ने वाले हैं वो स्टे ले आते, स्टेटस को का ऑर्डर ले आते। और ऐसे मान लो कि देश के बहुत सारे शहरों में हम देख सकते हैं कि 80% से ज़्यादा अवैध निर्माण ही है, और वहाँ छुपने की जगह हो गई है। जहाँ से शोभा यात्रा पर हमला हुआ था वो यही जगह है, वही जगह है जहाँ जो रास्ता है वो रास्ते की ज़मीन भी कब्जा कर दी गई है। तो रास्ता जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और वहाँ से निकलना किसी को मुश्किल हो जाता है। यानी कि इस ढंग से उसकी रचना अवैध निर्माण में भी हो जाती है कि भाई वहाँ से निकलना है तो कानून की ज़रूरत नहीं, कानून से कुछ होने वाला नहीं, वहाँ जो बैठे हैं उनकी मेहरबानी से ही हम वहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। इस ढंग से कुछ बना जाता है। जो रास्ता कितना भी चौड़ा हो, वो उसका कब्जा करके 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 इंक्रोचमेंट करके रास्ता बिल्कुल छोटा बनाया जाता है, ताकि जो अनचाहे लोग हैं वो अगर आए तो उनका वहीं निपटारा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे शोभा यात्रा पर, जुलूस पर हमले हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस ढंग से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है ना, ये कार्रवाई नहीं थी। मुझे लगता है कि ये जो जाल बनाया गया है कि हम अवैध कब्जा करेंगे, हम एनक्रोचमेंट करेंगे, हम अवैध निर्माण करेंगे, और जो रास्ता है वो रास्ते पर मान लो हमारी हुकूमत प्रस्थापित करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे कि अगर ये इस इलाके से निकलना है, इस इलाके में कुछ करना है, तो हमारी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, हमारी मेहरबानी के सिवा यहाँ कुछ हो नहीं सकता। इस ढंग से ये अवैध निर्माण से अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की जाती है, प्रस्थापित की जाती है। और ये अवैध निर्माण हटाने को जाओ तो कोर्ट का स्टे लाया जाता है, और वही तो जाल है। तो ये जाल तोड़ना था तो कहीं से एक्शन होनी चाहिए थी कि डिफेंस में, बचाव में रिएक्शन आनी चाहिए, और बचाव में रिएक्शन आ गई। जो ऐसे अवैध निर्माण बचाना चाहते हैं, ऐसे गुंडागर्दी के अड्डे जो है, जो खड़े कर दिए गए, जिसको किला बनाया गया,
वो किलों को बचा कर रखना चाहते हैं और वहाँ से हमला करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर ध्वस्त करना है, ख़त्म करना है, तो एक्शन क्या करें? लीगल एक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप लीगल एक्शन ने आपको नोटिस भेजो कि कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे आ गया, फिर स्टे पर सुनवाई होगी, तब तक वो निर्माण जो अवैध निर्माण है वो वैसा ही पड़ा रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नोटिस, हाँ नोटिस तो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कहीं ना कहीं भेजी हुई, उस पर अब एक बात ऐसी हो गई है कि कोर्ट से जाकर स्टे लाने की भी ज़रूरत नहीं, नोटिस भी एक नाटक करके भेजी जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उस पर नोटिस तो बहुत पुरानी है, लेकिन उस पर स्टे भी नहीं था। उसका फ़ायदा उठाकर पुलिस और एमसीडी ने मिलकर ये एक्शन की, और जबकि एक्शन होने लगी तब ये लोग कोर्ट में दौड़े, भागे भागे कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने बोल दिया स्टेटस को रखो, जैसे थे रखो, जो तोड़ा है वो छोड़ दो, लेकिन आगे वाला मत तोड़ो। फिर भी तोड़ते रहे और आखिर में रुंदा करात वगैरह वगैरह पहुंची, तब तक बहुत सारे तोड़ काम हो गया था। अब बात यह है कि इसकी सुनवाई होगी, और जब सुनवाई कोर्ट में होगी तब आपको आपका निर्माण लीगल है या नहीं ये कोर्ट में दिखाना पड़ेगा। देखिए ऐसी बात होती है कि जब आपको नोटिस भेजा जाता है आप तो कागज़ नहीं देंगे, हम पर अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी है, ये चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, बवाल किया खड़ा किया जाता है, और पॉलिटिकली प्रेशर में जो अवैध निर्माण है वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, बढ़ता जाता है। तो इस जाल से निकलने के लिए मुझे लगता है कि ये आइडिया अमित शाह की दिमाग से निकला हुआ है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया और जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनको बचाव की भूमिका में लाया गया, वही बात दिल्ली में जहांगीरपुरी में दोहराई जा रही है। हम तो तोड़ेंगे, बचाना है बचाओ और लीगली बचाओ, पॉलिटिकली बचा नहीं सकते आप। दिल्ली में अगर ये लोग फंसे हैं तो कहाँ फंसे हैं? वो इसमें फंसे हैं कि आपको आपका अवैध निर्माण या जो एक किला बन चुका है वो बचाना है तो लीगली बचाओ, हम लीगल एक्शन ले लेंगे, और अगर लीगल एक्शन से बचना है तो लीगली लड़ाई करो। अब देखिए कोर्ट में ये सब जो जहांगीरपुरी में तोड़ा मरोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है, उसके कागजात लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वो बात आसान नहीं है। जो आज तक कागज देंगे ही नहीं, कागज देने की ज़रूरत ही नहीं बोलते थे, उनको अपने कागजात सबूत लेकर आपका निर्माण लीगल है, वैध है, ये बताने के लिए बचाव में आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो कौन जाल में फंसा? जाल तो इनका ही था, लेकिन जाल अमित शाह की दिल्ली वाली पुलिस ने इस ढंग से तोड़ा है कि जिन्होंने जाल बिछाया था वही उस जाल में अब फंस गए, और उनको अगर बचाना है तो अपने कागजात और सबूत लेकर कोर्ट में पहुंचना होगा, ना कि एमसीडी में, म्यूनसिपाल्टी में। और अगर ये एक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे किले जो बन चुके हैं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या भी आकर छुप जाते हैं, दंगा फसाद करते हैं, दोस्तों ये बुलडोज़र एक्शन इसके बाद दिल्ली में बार बार रिपीट होने जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाल किसका था और कौन फंस गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पति के पक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।